फाइनली एक बहुत अच्छी खबर आई है अमेरिका के अंदर से। अमेरिका के अंदर में 0.25% या 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हुआ है। और ये जो रेट कट है इसके बाद से अचानक बहुत तेजी क्यों नहीं देखने को मिल रही, इसलिए क्योंकि ये जो रेट कट है वो मार्केट के अंदर में फैक्टर इन हो चुका था। फेड ने पहले से अनाउंस कर दिया था कि इस बार रेट कट होगा। अगर ज्यादा रेट कट होता तो थोड़ा शॉकिंग होता, नहीं होता तो शॉकिंग होता, लेकिन इतना तो लगभग सब लोग मान चुके थे कि 0.25% का रेट कट हो ही जाएगा और उतना हो गया। अब जनरली क्या होता है कि रेट कट, जैसे अमेरिका ने रेट कट किया तो बाकी जो सेंट्रल बैंक है दूसरे दूसरे कंट्रीज की, उनके पास भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट जाता है, वो भी रेट कट करते हैं। क्यों रेट कट करते हैं? क्योंकि जैसे इंडिया में देखो लगातार रेट कट हो रहा है और यूएस के अंदर रेट कट हुआ नहीं, तो इस कारण से क्या हुआ देखा हमने, जो रुपी है वो डॉलर के अगेंस्ट में काफी गिर गया। ये एक बहुत साइन होता है कि अगर एक कंट्री का रेट कट हो रहा है, एक कंट्री का रेट कट नहीं हो रहा है, तो जो रेट कट करेगा उसका जो करेंसी है वो नहीं रेट कट करने वाले के अगेंस्ट में वीक हो जाता है। हर करेंसी, अभी रेट कट हुआ ना, अभी डॉलर थोड़ा वीक होगा रेट कट के बाद, और जब रेट कट होगा तो डॉलर और थोड़ा वीक होगा। डॉलर वीक होगा, गोल्ड के अंदर में और पैसा जाएगा। तो ये सिचुएशन यहाँ पे बन रही। तो अभी क्या है कि यूएस ने रेट कट किया तो बाकी कंट्रीज भी थोड़ा बहुत धीरे धीरे अब रेट कट की तरफ बढ़ेंगी। इससे क्या होगा, इससे लिक्विडिटी बढ़ेगा, फ्लो मनी का बढ़ेगा। और नॉर्मली जब ये रेट कट्स होते हैं और मनी का फ्लो बढ़ता है तो इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर पैसा आता है, स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट आता है। लेकिन अभी का जो सिचुएशन है वो इंडिया के लिए फेवरेबल नहीं है, जिस कारण से मनी का फ्लो इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर तो जाएगा लेकिन इंडिया के अंदर जो फ्लो है वो आना मुश्किल लगता है। क्यों मुश्किल लगता है इंडिया के अंदर फ्लो आना? इसलिए मुश्किल लगता है, जैसे एक दो वीडियो पहले ही हमने बात की थी ग्लोबल मार्केट्स की वैल्यूएशन की, ग्लोबली जो इमर्जिंग मार्केट्स है उनकी वैल्यूएशन की, और वहां पे हमने देखा कि इंडिया डेवलपिंग मार्केट में सबसे ज्यादा वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है विथ लो अर्निंग्स। सबसे कम अर्निंग के साथ सबसे ज्यादा वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है इंडिया। इंडिया से ऊपर अमेरिका है, तो अमेरिका तो डेवलप्ड है भाई। तो इसके अलावा बाकी कई सारी इकोनॉमीज हैं जो कि अच्छी अर्निंग्स भी दिखा रही है और काफी अच्छे वैल्यूएशन पे भी ट्रेड कर रही है। तो अगर मान लो आप एक फंड मैनेजर हो जिनके पास 10 मार्केट है, 10 अलग अलग इकोनॉमीज के अंदर उनको पैसा डालना है इमर्जिंग इकोनॉमीज के अंदर, तो ऐसी इकोनॉमी के अंदर थोड़ी ना आप डालोगे जहां पे वैल्यूएशन भी बहुत ज्यादा हाई है और अर्निंग्स भी बहुत ज्यादा लो है, जबकि आपके पास अलग अलग 5-6 इकोनॉमीज अलग अवेलेबल है। लाइक 10 में से 3-4 है जो हाई वैल्यूएशन पे है कम अर्निंग्स के साथ, 5-6-7 है जो कि लो वैल्यूएशन पे है अच्छी अर्निंग्स के साथ। तो नॉर्मल सी बात है, आप एज ए फंड मैनेजर जहां पे वैल्यूएशन लो है अर्निंग ज्यादा अच्छी है उधर ही पैसा डालोगे। तो इस कारण से मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो अचानक फ्लो बढ़ता है रेट कट के बाद इमर्जिंग इकोनॉमीज के अंदर, इंडिया इसका फायदा नहीं उठा पाएगा। इंडिया के अंदर जो ये फ्लो है वो आने में अगला 1 से 2 क्वार्टर, क्योंकि आगे से एक से 2 क्वार्टर में और रेट कट्स होंगे अमेरिका के अंदर में, तो वही 1 से 2 क्वार्टर और लग जाएगा। जैसे जैसे अर्निंग इंप्रूव होगी इंडिया की, जीडीपी ग्रोथ तो अच्छा आया था लेकिन अर्निंग्स ग्रोथ, जब क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनी के अच्छे आएंगे तो वहां पे जो पैसा है, क्योंकि जब अर्निंग्स ग्रोथ होगी तो ऑटोमेटिक जो वैल्यूएशन इतना ज्यादा महंगा लग रहा है वो कम हो जाए, क्योंकि प्राइस टू अर्निंग ही तो होता है, प्राइस का अर्निंग के साथ रेशियो ही तो होता है। तो अर्निंग्स बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक जो पीई लेवल है वो कम दिखने लगेगा, तो ऐसे में अर्निंग्स भी ज्यादा दिखने लगेगी एंड प्राइस अर्निंग मल्टीपल भी कम दिखने लगेगा। देन जो फ्लो है एज ए फंड मैनेजर इमर्जिंग मार्केट के जो भी हैं जितने भी हैं उनको इंडिया अट्रैक्टिव दिखने लगेगा। तो मुझे लगता है कि अभी करंटली जो ये फायदा है रेट कट का वो इंडिया को नहीं मिल पाएगा, लेकिन भविष्य में मतलब 2 क्वार्टर भी अगर मानते हैं तो 6 महीना, लगभग 6 महीना भी नहीं, मान लो कि 1 क्वार्टर खत्म होगा, क्योंकि रिजल्ट्स आने के बाद नहीं, उससे पहले ही मार्केट भांप लेता है, जो इन्वेस्टर है वो भांप लेते हैं कि इस क्वार्टर का कैसा रिजल्ट रह सकता है। तो 3 से 4 महीने में जो फ्लो है वो बढ़ने लगेगा। वैसे ये पिछला हफ्ता भी ऑलमोस्ट ठीक ठाक था,
ये हफ्ता भी मार्केट का ठीक ठाक है। ठीक ठाक इसलिए रह रहा है क्योंकि उल्टा सीधा कुछ नहीं बोल रहे हैं ट्रम्प। मोदी जी को बधाई भी दी थी। पिछले हफ्ते से ट्रम्प का जो रुख बदला था, उसके बाद से अभी तक उनका रुख नॉर्मल ही है। ट्रेड को लेकर भी पॉजिटिव बात ही करते हैं ट्रम्प, या इंडिया को लेकर भी ठीक ठाक ही बात करते हैं, बहुत ज्यादा निगेटिव बात नहीं करते। उनके चमचे जरूर निगेटिव बात करते हैं, लेकिन उनका कुछ असर मार्केट पे नहीं हो रहा है। तो मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी का माहौल है। भले ही करंट कुछ इसका असर पॉजिटिव मार्केट पे दिखे या न दिखे, लेकिन आने वाले कुछ क्वार्टर्स में अमेरिका के रेट कट का भी असर जो है वो इंडियन मार्केट पे भी पॉजिटिव दिखेगा ही दिखेगा। एंड ग्लोबली भी अब धीरे धीरे बाकी बैंक्स भी रेट कट करेंगे। अमेरिका के लिए ये रेट कट पॉजिटिव नहीं है, अमेरिका के खुद के लिए। क्यों नहीं है पॉजिटिव अमेरिका के खुद के लिए, वो बताता हूं। क्योंकि देखो, टैरिफ दूसरे कंट्रीज पे लगा तो रही है अमेरिका, लेकिन उसका असर अमेरिका पे भी तो हो रहा है। जब दूसरे कंट्रीज पे टैरिफ लगेगा तो अमेरिका के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो तो महंगे होंगे ही। तो अमेरिका के अंदर में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। और महंगाई का, इन्फ्लेशन का और इंटरेस्ट रेट का अपोजिट रिश्ता होता है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो महंगाई घटेगी, जब इंटरेस्ट रेट घटेगी तो महंगाई बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट घटता है तो लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा बचता है, क्योंकि उनको ईएमआई कम चुकाना पड़ता है, बिजनेसेस को ईएमआई कम चुकाना पड़ता है, लोन सस्ते हो जाते हैं। तो इससे कैश फ्लो बढ़ जाता है, इकोनॉमी के अंदर में लिक्विडिटी बढ़ जाती है। लिक्विडिटी बढ़ेगी इकोनॉमी के अंदर में तो डिमांड बढ़ेगा। डिमांड बढ़ता है मतलब लोग ज्यादा चीजें खरीदते हैं। तो पहले कम खरीदार थे तो प्राइस भी कम था, अब ज्यादा खरीदार हो गए तो प्राइस भी ज्यादा हो गया। तो एक तो टैरिफ के कारण प्राइस बढ़ा हुआ है, महंगाई बढ़ी हुई है। उसके बाद अब खरीदार बढ़ेंगे, डिमांड बढ़ेगा, उसके कारण प्राइस बढ़ेगा। तो अमेरिका के अंदर में जो महंगाई है वो आने वाले क्वार्टर्स के अंदर में और ज्यादा बढ़ सकती है, और महंगाई बढ़ेगी तो परेशानी होगी। तो दूसरे कंट्रीज के लिए तो ये पॉजिटिव सिग्नल है, लेकिन अमेरिका के खुद के लिए ये महंगाई की परेशानी रहेगी। क्योंकि अभी भी अगर आप रेट कट देखते हैं तो ये इकोनॉमिकल रेट कट नहीं है। इकोनॉमी अच्छी है इस कारण से रेट कट नहीं किया है फेड ने, ये पॉलिटिकल प्रेशर के कारण रेट कट किया जा रहा है। क्योंकि आपने देखा ये बार बार, कई बार, मतलब पहले तो प्यार से कहा, फिर धमकी दी, फिर हटाने की धमकी दी। मतलब पूरा अपना प्रेशर, पूरा अपना पावर ट्रंप ने लगाकर और ये रेट कट करवाया है। फ्यूचर भी रेट कट करवाएंगे। तो इकोनॉमी के कारण नहीं, पॉलिटिक्स के कारण ये रेट कट हुआ है। और जब इकोनॉमी के अंदर पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा घुस जाता है तो वहां पे फिर परेशानी होती है, जो परेशानी हमें आने वाले समय में अमेरिका के अंदर देखने को मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है अगर ट्रंप साहब ने रिफॉर्म कुछ ठीक ठाक नहीं किया, सुधार नहीं किया, तो अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन बहुत परेशान करने वाला है। मतलब डेवलप्ड इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन काफी ज्यादा बढ़ेगा, परेशानी तो होगी। चलिए, उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। पॉजिटिव हमें रहना है, हमें भी फायदा आने वाले 1-2 क्वार्टर में मिलेगा रेट कट्स का।